दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ बड़ा धमाका। चीन ने किए 5,000 टैंक, 25,000 सैनिक और 500 जहाज तैयार। प्रेसिडेंट जिनपिंग ने बुलाई यूनाइटेड नेशंस में आपातकालीन बैठक। तो क्या चीन बनेगा इजराइल फिलिस्तीन जंग का बिग बॉस? क्यों चुना दुनिया भर के फिलिस्तीन समर्थकों ने हिंसा का रास्ता? और क्या यमन के हूती विद्रोही गुस्से की आग में जला देंगे पीएम नेतन्याहू की लंका? जी हां दोस्तों, पिछले 2.5 महीने से गाजा नरक की आग में जल रहा है और जिसने भी गाजा में हाथ डाला है उसने अपना हाथ जलाया है। इजराइल को रोकने की कोशिश में ईरान भी नाकाम रहा। सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के मुंह पर भी ताला लग गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी चुप्पी साध चुके हैं और अब तो इजराइल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हाथ से भी निकल चुका है और यूनाइटेड नेशंस के आदेश को तो इजराइल पिछले 2.5 महीनों से रौंदता आया है। ऐसे में अब सवाल आता है कि कौन इस नए तानाशाह के उबलते हुए खून की आग को ठंडा करेगा? क्या चीन, रूस या अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश इजराइल को रोक पाएंगे, या फिर हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही साथ मिलकर इजराइल के सामने इसी तरह से लड़ते रहेंगे? और किसने किया था दिल्ली में इजरायली एम्बेसी पर हमला? जानेंगे इस महायुद्ध की पूरी दास्तान इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नए दर्शक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जब से इजराइल ने अपने दुश्मन हमास को खत्म करने की कसम खाई है तब से लेकर वो गाजा पट्टी पर सुबह शाम नॉनस्टॉप बम्बार्डिंग कर रहा है। लेकिन हमास ने गाजा के नीचे 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा रखा है जिसमें उनके लड़ाकों के छिपने के लिए कई बंकर बने हुए हैं। लेकिन गाजा की सरजमीन पर 24 लाख फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना तक नहीं है। लेकिन फिर भी ये लाखों मासूम जानें इस लड़ाई का शिकार बन चुकी हैं। जी हां, अब तक 19 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों ने अपना घर छोड़ दिया है और जान बचाने के लिए गाजा में यहां से वहां भाग रहे हैं, जबकि 21,000 बेकसूर नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में दुनिया भर में फिलिस्तीनी समर्थकों में इजराइल के खिलाफ गुस्से की आग जल रही है और शायद अब इसी आग की चिंगारी भारत तक भी पहुंच चुकी है। जी हां, 26 दिसंबर की शाम 5:10 पर दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के पीछे एक धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के लोकल्स का कहना है कि धमाके की आवाज बहुत तेज थी और हमें धरती में कंपन भी महसूस हुआ था। आगे उन्होंने बताया कि जब हमने यहां आकर देखा तो एम्बेसी के पीछे वाले पेड़ के पास से धुआं निकल रहा था और केमिकल की हल्की हल्की बदबू भी आ रही थी। हालांकि दोस्तों, ये लो इंटेंसिटी का धमाका था, इसमें कोई घायल नहीं हुआ, मानो किसी ने इजराइल को वार्निंग देने की कोशिश की हो। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस काफी सतर्क हो गई और पूरे मामले की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जब इलाके की घेराबंदी करके छानबीन की तो उन्हें धमाके के पास एक संदिग्ध चिट्ठी मिली जिसमें कई इजरायली विरोधी बातें लिखी हुई थीं। वहीं इलाके की सीसीटीवी फुटेज में उन्हें 2 संदिग्ध व्यक्ति धमाके के वक्त एम्बेसी के पास से गुजरते हुए दिखे। ऐसे में इस मामले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह धमाका हमास से प्रभावित हुए लड़ाकों ने किया है, या फिर दुनिया में अहिंसा से आंदोलन कर रहे फ्री फिलिस्तीन समर्थकों के गुस्से की आग अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें हिंसा का रास्ता चुनना पड़ रहा है? हालांकि इन सवालों का जवाब तो मामले की पूरी जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल इजरायली सरकार ने धमाके के बाद एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारत में रहने वाले इजरायली नागरिकों को कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और सतर्क रहें। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि यमन के हूती विद्रोही जो अंसार अल्लाह के नाम से भी जाने जाते हैं वो अब इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की न्यूज एजेंसी के अनुसार हूती विद्रोही जरूरत पड़ने पर गाजा में तैनात करने के लिए 20,000 लड़ाकों की सेना तैयार कर चुके हैं जिन्हें वक्त पड़ने पर गाजा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लड़ाकों की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हूती इलाकों में एक परेड भी निकाली गई थी और इस खबर से पीएम नेतन्याहू के पसीने छूट गए, क्योंकि कुछ समय पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। तब से लेकर उन्होंने लाल सागर पर कब्जा कर लिया है और इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज पर हमला कर रहे हैं। जी हां, कुछ समय पहले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज को हाईजैक कर लिया और अब उन्होंने इजराइल के बंदरगाह पर भी धावा बोल दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों ने 10 घंटे में इजराइल के इलियट बंदरगाह और लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर 12 ड्रोन मिसाइल्स, 3 एंटी शिप मिसाइल और 2 जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल दागी थी। हालांकि अमेरिका के सेंट्रल कमांड का कहना है कि उन्होंने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया था, लेकिन अब हमास और हिजबुल्ला से लेकर हूती विद्रोहियों तक फिलिस्तीनियों के सभी संगठनों के एक साथ मिल जाने पर इजराइल के पसीने छूट गए हैं,
क्योंकि लेबनान से लेकर गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल ने अपनी मनमानी दिखाते हुए इतिहास में कई बार हमले किए हैं और इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले सभी लड़ाकों के बदले की आग जल रही है, इसलिए वो मरने मारने को तैयार है। आपको बता दें कि स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त गाजा में जो हो रहा है वो 1948 में हुए नाकबा कांड से भी कई गुना बड़ा और रूह कपा देने वाला है। लेकिन आखिर ये नाकबा कांड क्या है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है? आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर ने यूरोप के 80% यहूदियों को मार गिराया था, तभी बचे हुए यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे थे, जहां उनकी पहले से ही काफी जनसंख्या मौजूद थी, लेकिन उनका अपना कोई घर नहीं था। इसलिए उन्होंने 1897 से चली आ रही फिलिस्तीन ने अपना देश बनाने के मूवमेंट तेज कर दिया। तभी यहूदी और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच काफी मतभेद चल रहे थे। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल फिलिस्तीन का पार्टीशन प्लान जाहिर किया, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन की 56% जमीन यहूदियों को देने के लिए कहा, जबकि 42% जमीन अरब स्टेट और 2% जमीन इंटरनेशनल जोन में शामिल करने की बात रखी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त फिलिस्तीन में 6 लाख यहूदी, 12 लाख मुस्लिम और 1 लाख क्रिश्चियंस थे। ऐसे में दोनों जनसंख्या होने के बावजूद कम जमीन मिलने पर अरब स्टेट को गुस्सा आ गया और फिलिस्तीन में यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच सिविल वॉर की शुरुआत हुई। लेकिन इजराइल की यहूदी सेना ज्यादा ताकतवर होने की वजह से जंग जीत गई और उन्होंने करीब 400 गांव खाली करवाते हुए 7 लाख फिलिस्तीनी अरबी लोगों को उनके घर से निकाल दिया था और पार्टीशन प्लान में मिली 56% जमीन से भी 22% ज्यादा जमीन यानी 78% जमीन को अपने कब्जे में लेकर इजराइल देश की स्थापना की थी। जबकि इस जंग में 15,000 फिलिस्तीनी नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब अरबी भाषा के शब्द नकबा का मतलब होता है कयामत, इसे प्रलय या तबाही भी कहा जाता है और 1948 में हुई फिलिस्तीन के लोगों की हत्याओं और उनके पलायन को वहां के लोग नकबा कांड या नकबा दिवस के रूप में हर साल 15 मई के दिन याद करते हैं। लेकिन इस वक्त गाजा में जो नरसंहार चल रहा है उसमें 1948 से भी ज्यादा यानी करीब 21,000 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इसलिए महमूद अब्बास इस युद्ध को नकबा से भी बड़ा भयंकर बता रहे हैं। वह इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल से उभरते हुए तानाशाह नेतन्याहू के सामने सऊदी अरब, कतर, ईरान, रूस और अमेरिका के साथ यूनाइटेड नेशंस भी फेल होता नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल अपने दुश्मन हमास का अब तक ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि गाजा में बसने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों का जीवन नर्क बन गया है। ऐसे में सवाल आता है कि अब घमंडी इजराइल को कौन रोकेगा और कौन इजराइल से सीधी टक्कर लेगा? तो अब लग रहा है कि चीन इस युद्ध में कदम रखने वाला है। दरअसल चीन ने इजराइल गाजा के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस की आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी, जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने 5 पॉइंट्स प्रपोजल पेश किए, 2 स्टेट सॉल्यूशन पेश किया। मीटिंग में उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में हजारों मासूमों की जान गई है और इसका प्रभाव अभी भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में फिलिस्तीन मुद्दे के लिए निष्पक्षता और न्याय 2 नेशन सॉल्यूशन में ही है। इससे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित की जा सकती है और फिलिस्तीन व इजराइल शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। इसलिए हम फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का फुल मेंबर बनाने के समर्थन में हैं। वहीं खबरें आ रही हैं कि चीन फिलिस्तीन के समर्थन के लिए बिग बॉस बनकर आगे भी आ सकता है, जिसके लिए उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन दोस्तों, जंग सिर्फ विनाश की ओर ही लेकर जाती है। ऐसे में तो हमेशा शांति और सहयोग से हमें रहना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अब इस जंग को यहीं विराम लगना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वी वांट पीस जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।